तो फाइनली पिछले वीडियो का 1000 लाइक्स टारगेट की जगह 2000 लाइक्स हो गए और वीडियो आ चुकी है। CS रैंक में सोलो के टॉप 10 हिडन प्लेसेस बताने वाला हूँ। कह दो कि ये झूठ है। और आप सभी का फेवरेट मैप बरमूडा में CS रैंक की 10 धमाकेदार ट्रिक मिली हैं, जहाँ से एनिमी को मारोगे तो चुपचाप नॉक हो जाएंगे। लेकिन अभी वीडियो अपलोड नहीं करी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे दुखी मत हो, 1000 लाइक्स टारगेट कंप्लीट कर दो, नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। CS रैंक का न्यू सीजन तो 1 महीने पहले ही आ चुका है, लेकिन BR रैंक का न्यू सीजन आ रहा है। बाकी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और गलती से ट्रिक 10, 8, 5 और 2 को मिस कर दिया तो फिर वीडियो में देख क्या रहे हो। गुड क्वेश्चन। और गाइस, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि पार्ट 3 लाओ, तो ये पार्ट 3 होने वाला है। थैंक्स। और अगर तुमने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो बाद में हमारी चैनल पे जाकर देख लेना। ओके थैंक यू। और वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 10 की, तो ये पूरे सोलारा मैप का सबसे खतरनाक हिडन प्लेस होने वाला है। और सीरियसली इसको करना आपके लिए इतना आसान होगा कि बस आपको 3 ग्लू वॉल का यूज करना है और एक लॉन्ग रेंज की गन परचेस कर लेना। तो मैच स्टार्ट होते ही पहले ग्लू वॉल को इस बॉक्स के पास लगा देना, फिर दूसरी ग्लू वॉल को थोड़ा ऊपर लगाना और अब एक लास्ट ग्लू वॉल को थोड़ा और ऊपर लगा देना और अब बॉक्स के ऊपर चढ़ जाना और फिर ग्लू वॉल पे जंप करते जाना और तीसरी ग्लू वॉल पे आके एक और जंप करके इस घर के ऊपर आ जाना। और ये क्या, मेरे सारे टीममेट्स नॉक हो गए। मतलब 20 सेकंड में तो एनिमी ने मेरे टीममेट्स को ऐसे नॉक किया जैसे गेम में हैकर आ गया हो। वैसे भी मुझे पहले से ही पता था कि मेरे सारे टीममेट्स नूब ही हैं। इस गेम में अकेला मैं ही हूँ जो प्रो प्लेयर हूँ। सच बोल रहा हूँ, प्रो प्लेयर ही हूँ, कोई कैंपर नहीं बोलेगा। देखा, एक एनिमी को बिना देखे ही नॉक कर दिया। अब तो मान जाओ। अबे एक बंदे ने मुझे देख लिया, लगता है वो ऑफलाइन चला गया होगा, इसलिए गेम का रोबोट मुझे मार रहा था, वरना ये ट्रिक अभी तक किसी को पता ही नहीं होगी। और बंदे तो सोच रहे होंगे कि ये मार कहाँ से रहा है। अब मुझे पता चला वो प्लेयर ऑफलाइन नहीं, सदमे में चला गया है और मैंने उस ऑफलाइन प्लेयर को भी नॉक कर दिया। अबे उसका फ्रेंड रिवाइव कर रहा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज रिवाइव मत कर। तब भी रिवाइव कर दिया ना, कोई बात नहीं। और ये मैंने फिर से एनिमी को नॉक कर दिया। अब करना रिवाइव। पहले तो मैं उसको फिनिश कर देता हूँ, क्या पता फिर से रिवाइव कर दे। और ये क्या, जोन कहाँ से आ गया? बाल बचा, वरना जोन में ही मर जाता। अब सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं। गाइस, क्या लगता है मैं मार पाऊंगा? वो तो वक्त ही बताएगा। और एक एनिमी तो नीचे ही है, यहाँ से गोलियां नहीं लग रही, वरना उसको भी नॉक कर देता। फिर से जोन आ गया, वरना वक्त नहीं, जोन ही बता देता। लेकिन एक सेकंड, ये एनिमी क्यों खड़ा है? ले बट से हेडशॉट। मुझे लगता है उस एनिमी के पापा ने रश मार दिया होगा, इसलिए वो वहाँ खड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे डर से उस एनिमी ने पैंट में ही सूसू कर दिया हो। और एक एनिमी को तो देखो, जोन के साथ बैठ के चल रहा है। अरे भाई, क्या तेरे पैर टूट गए हैं जो तू दौड़ नहीं रहा? A few moments later. और गाइस, ये जोन भी छोटा हो गया है और नीचे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। कहाँ फंस गया यार, अब तो मैं पक्का मरूंगा। कोई कैरेक्टर स्किल भी नहीं है, वरना जोन में सरवाइव कर लेता। सो गाइस, अगर आप स्किल कॉम्बिनेशन लेके आते हो तो आप ये राउंड निकाल सकते हो, वरना भूल जाओ। और गाइस, अगर आप कहो तो मैं स्किल कॉम्बिनेशन पे भी एक वीडियो बना दूं। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 9 की, तो ये वर्क करेगी स्टूडियो की साइड। बस इस बार भी 3 ग्लू वॉल का यूज करना है और एक लॉन्ग रेंज की गन परचेस कर लेना। तो राउंड स्टार्ट होते ही पहले ग्लू वॉल को सीढ़ियों के ऊपर लगा देना, फिर दूसरे ग्लू वॉल को थोड़ा और ऊपर लगाना और अब एक लास्ट ग्लू वॉल को थोड़ा और ऊपर लगाकर सीढ़ियों के ऊपर आ जाना। अब जंप करके ग्लू वॉल पे आ जाना और 2-3 जंप करके इस घर के ऊपर चढ़ जाना। अब देखना जादू, मैं कैसे बंदों की पेटी बनाता हूँ। अरे एक बंदा तो ट्रेन के ऊपर चढ़ के मेरे टीममेट को मार रहा है। वो तो अच्छा हुआ मेरा टीममेट ओरायन बन गया, वरना तो उसकी पेटी बन जाती। और यहाँ हमने वो एनिमी को आराम से नॉक भी कर दिया। तभी दूसरा एनिमी ट्रेन के ऊपर कैंप कर रहा था, उसे भी 2 गोली में नॉक कर दिया। बेचारा मेरा टीममेट गुस्से में आ गया होगा, क्योंकि बेचारे का किल चुरा लिया, लेकिन एनिमी ने डिमिट्री लगा लिया, इसलिए बच गया, वरना हमारे 2 किल हो जाते। और गाइस, एक एनिमी तो पीछे से हमला कर रहा था, लेकिन हम भी कम है क्या, हम तो ऊपर से हमला करेंगे। पहले मैं एक मेडिकेट मार लेता हूँ, फिर हम तीसरे बंदे को मारेंगे। अब चढ़ जाता हूँ इसके ऊपर और ये तीसरा बंदा भी दिख गया, उसे भी नॉक कर दिया। अब एक लास्ट एनिमी बचा है, उसे भी मार दूं तो हमारे 4 किल हो जाएंगे। लेकिन वो कहाँ है? लगता है कहीं छुप गया है, इसलिए नहीं दिख रहा। बेटा एक बार बाहर निकल, तुझे तो मैं ही मारूंगा। लेकिन ये क्या, जोन भी पीछे से आ गया। अब मुझे भागना पड़ेगा, वरना मेरी पेटी बन जाएगी। और ये लगाया ट्रेन पे जंप, और ये एनिमी कहाँ है से फायर कर रहा है। दम है तो बाहर निकलना। सिट यार, मेरे दोस्त ने मार दिया, वरना हमारे 4 किल हो जाते। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 8 की, तो ये वर्क करेगी बाय साइड की इस साइड। तो राउंड स्टार्ट होते ही राइट साइड आ जाना और पहले ग्लू वॉल को इस बॉक्स के पास थोड़ा सा ऊपर लगा देना, फिर दूसरे ग्लू वॉल को थोड़ा और ऊपर लगाकर बॉक्स के ऊपर जंप कर देना। अब 2-3 जंप करके घर के ऊपर चढ़ जाना। यहाँ से तुम सामने वाले एनिमी को मार भी
सकते हो या अपने टीममेट को कवर दे सकते हो। लेकिन गाइस एनिमी तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। फिर एक एनिमी दिखता है लेकिन मरता तो नहीं है। मैंने उसे बहुत डैमेज दिया लेकिन वो बच जाता है। और गाइस एक बंदा हमें देख लेता है तो फायर करने लगता है, पर वो कहां से मार रहा था वो पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं लेट जाता हूँ और एक मेडिकेट मार लेता हूँ। बहुत देर वेट करने के बाद एक एनिमी हमें दिख जाता है। उसे तो मैं बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसके साथ उसका फ्रेंड भी होता है। इसलिए पहले नॉक एनिमी को फिनिश कर देता हूँ ताकि उसका फ्रेंड रिवाइव न दे पाए। और गाइस उस एनिमी को तो पता ही नहीं होता कि हम कहां से मार रहे हैं। बेचारा कह रहा होगा मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और मैं उसे फिर से मारता हूँ, लेकिन वो कंटेनर के पीछे छुप जाता है, इसलिए वो बच गया, वरना उसकी भी पेटी बना देता। एंड मेरे टीममेट को तो देखो, उस एनिमी को पीछे से मार दिया। तभी लास्ट एनिमी मुझे डैमेज देने लगता है। मैं भी उसे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे नॉक कर देता है। लेकिन मेरे टीममेट कुत्ते की तरह उस एनिमी के पीछे पड़ जाते हैं और उसकी पेटी बना देते हैं और हमें मिल जाता है बुयाह। और गाइस फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 7 की, तो ये वर्क करेगी विंडमिल की साइड। बस आपको 2 ग्लू वॉल का यूज करना है और एक ग्लू वॉल एक्स्ट्रा ले लेना, क्योंकि भाई ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा ग्लू वॉल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो राउंड स्टार्ट होते ही राइट साइड आ जाना और स्पीड मार के घर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाना। एंड बॉक्स के पास आके पहले ग्लू वॉल को बॉक्स के साइड में लगा देना और दूसरे ग्लू वॉल को थोड़ा ऊपर लगाकर बॉक्स के ऊपर चढ़ जाना। अब ग्लू वॉल पे जंप करते जाना और डबल डोर वाले घर के ऊपर चढ़ जाना। और हाँ, मैंने बोला था ना, अगर प्रॉफिट चाहिए तो तीसरा ग्लू वॉल भी ले लेना। तो तीसरे ग्लू वॉल को कुछ इस तरफ लगा देना और जंप करके तुम दीवार के ऊपर चढ़ जाना। एंड मेरे फ्रेंड ने तो एक एनिमी को फिनिश भी कर दिया। और नीचे तो महाभारत चल रहा था। किसी ने स्मोक ग्रेनेड यूज करके पूरा का पूरा एरिया धुंधला कर दिया था, लेकिन मेरे पास था एक ग्रेनेड। मैंने उसे फेंका, लेकिन वो वेस्ट में चला गया। पर साइड में एक बंदा दिखता है, मैं उसे मारता हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड किल चुरा लेता है। और जैसे ही स्मोक ग्रेनेड खत्म होता है, एक एनिमी नीचे चला जाता है और राइट साइड भागने लगता है। लेकिन उसे क्या पता, हम तो जहाँ भी एनिमी हो उसे देख ही लेते हैं, तो उसे भी आराम से नॉक कर दिया। अब एक लास्ट एनिमी ही बचा है, लेकिन पहले मैं उस एनिमी को फिनिश कर देता हूँ। क्या कह रहे थे हम? हाँ, अब एक लास्ट एनिमी ही बचा है। गाइस क्या लगता है वो कहाँ छुपा होगा? अबे ये तो घर के अंदर ही था, कहाँ से मिलता? घर में छुप के बैठा था और मैंने उसे एक हेडशॉट मारा, लेकिन बच गया। अबे बचेगा कहाँ से? ये तो अपने टीममेट्स की तरह ही है, राइट साइड चुप रहा था। ले तू भी खा बॉडी शॉट और जा लॉबी में। और यहाँ हमारा ये मैच भी बुया हो गया है। और गाइस अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 6 की, तो ये वर्क करेगी बाय साइड की साइड। तो अगर आपका पहला राउंड बाय साइड में स्टार्ट होता है, तो आपको एक भी ग्लू वॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस AK M500 परचेस कर लेना। अगर तुम्हें हेडशॉट मारना आता है तो ही लेना, वरना मत कहना। तो राउंड स्टार्ट होते ही राइट साइड आ जाना। तो मैं थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा था, क्योंकि इस राउंड में मुझे कौन सा पावर आ गया है मुझे खुद भी नहीं पता। अब बॉक्स के पास आके बॉक्स के ऊपर चढ़ जाना और 2-3 जंप करके कंटेनर के ऊपर आ जाना और यहाँ लेट जाना। लेकिन मेरा जॉयस्टिक आगे हो जाता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन फटाफट फिर से लेट जाता हूँ। तभी एक बंदा दिखता है, उसे तो मैं खतरनाक हेडशॉट मारकर नॉक कर देता हूँ और फिर फिनिश भी कर देता हूँ, क्योंकि कब उसका टीममेट रिवाइव दे दे कोई भरोसा नहीं। अब बचे थे 3 बंदे और हम थे 4, लेकिन मेरे तीनों टीममेट्स और सामने के तीनों एनिमी आपस में फाइट ले रहे थे। मैंने अपना पेशेंस बनाए रखा, क्योंकि अगर मैं वहाँ गया होता तो मेरी भी पेटी बन जाती। A few moments later. और गाइस थोड़ा वेट करने के बाद मैं अकेला ही बचता हूँ। मेरे सारे टीममेट्स भगवान के पास चले गए थे, क्योंकि सब बॉट थे। इसलिए वो पूछने गए थे, भगवान हमें बॉट क्यों बनाया? वैसे भी भगवान ने जब तुम्हें बॉट ही बनाया है तो प्रो बनने की कोशिश क्यों करते हो? और ये दूसरा एनिमी भी गया और साथ में तीसरा एनिमी भी गया। दोनों को क्या ही खतरनाक हेडशॉट मारा। अब एक लास्ट एनिमी बचा है। पहले तो मैं एक मेडिकेट मार लेता हूँ, फिर उसे भी हेडशॉट मारेंगे। अब गाइस मुझे नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि एनिमी जोन का वेट कर रहा है, ताकि शॉर्ट रेंज में हमें मार सके। लेकिन हम तो लॉन्ग रेंज में ही मारेंगे। और ये लास्ट एनिमी भी गया। देखा ना गाइस कैसे हमने 1 वर्सेस 4 निकाला। अब एक लाइक तो बनता है ना। और गाइस अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 5 की, तो ये वर्क करेगी ब्लू मेटाउन की साइड। तो इस बार मैंने ली थी पैराफॉल, क्योंकि अभी के टाइम पर ये गन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो राउंड स्टार्ट होते ही सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के इस घर के पास आ जाना। घर का नाम तो मुझे पता नहीं है, तो बस घर के अंदर आके सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाना। अब पहले ग्लू वॉल को